in last lecture we have discussed all the theory of coefficient of correlation and line of regression. Now in this lecture we will discuss some example on that topic. Okay, example first, obtain regression lines for the following data, for the following डेटा. ओके, क्या दिया डेटा में? एक x का कॉलम है, एक y का कॉलम है, x एंड y. The elements in X are 6 to 10, 6 to 10, 4, 8. 4, 8. These are the elements in X. Also, the elements in Y are 9, 11, 5, 8, 7. These are the elements in Y. Okay. Now, this is your given question. From this question we have to obtain line of regression, okay, or regression of line, or same we have to find the coefficient of correlation from same information. Okay, एक टेबल है आपके पास, x and y is given. At that time we have to find the lines of regression or correlation coefficient. कौन सा भी क्वेश्चन आने दो. सपोज क्वेश्चन है फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वी हैव टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और आपके पास क्वेश्चन है obtain the line of regressions, we have to find line of regressions. Okay, given information is same for both. Okay, तो सपोज क्वेश्चन आ गया तो फर्स्ट हमारा डायरेक्ट क्या रहेगा? फर्स्ट प्रिपेयर द टेबल. फर्स्ट प्रिपेयर टेबल. ओके, तो क्या जाएगा? टेबल, एक टेबल है x का और एक्स आई बोल दिया तो भी चलेगा, एक है y का, वाई आई बोल दिया तो भी चलेगा. देन नेक्स्ट है एक्स आई स्क्वेयर, देन वाई आई स्क्वेयर, देन एक्स आई इंटू वाई आई. ओके, नाउ एलिमेंट्स इन x, now elements in x, also elements in y, then x square, then y square, then x into y. ओके, देखो फर्स्ट क्या है? 6, 2, 10, 4 and 8. करेक्ट. 6, 2, 10, 4 and 8. Okay, these are the elements in x, set x. Okay, these are the elements in set x. Also elements in y, 9, 11, 5, 8 and 7. These are the elements in y. Also x square क्या जाएगा? 6 square 36, 2 square 4, 10 square 100, 4 square 16 and 8 square 64. Okay, then y square क्या जाएगा? 9 square 81, 11 square 121, 5 square 25, 8 square 64 and 7 square 49. बाय यूजिंग कैलसी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन x इंटू वाई, दोनों का प्रोडक्ट 9 इंटू 6 54, 2 इंटू 11 22, 10 इंटू 5 50, देन 4 इंटू 8 32 and 8 into 7 56. Okay, this is your table. Then summation x, I will write here one extra table for writing summations. Okay, for writing summations. तो देखो समेशन x, उसका मीनिंग क्या है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन x. ओके, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन x, वी गेट समेशन x इज 30.
then summation y, sum of all the elements in y, just like 9 plus 11 20, 20 plus 5 25, 25 plus 8 33 and 33 plus 7, this is 40. Okay, by using calc कर सकते हैं. Then summation x square, we get summation x square is 220. Summation x square, this is 220. Then summation y square, we get summation y is 340 and summation y square is summation y square is 214. तो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, कौन सा क्वेश्चन आने दो, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिगर्शन और फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ओके, टेबल दिया है तो फर्स्ट प्रिपेयर अ टेबल एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट. ओके, नाउ आफ्टर दैट we have to find answer here. n is equal to, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट. टोटल नंबर ऑफ एक्स आई और वाई आई कितने हैं, एक्स 1 2 3 4 5, n is 5. ओके, तो फर्स्ट फाइंड एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन. ओके, और समेशन एक्स आई, एक्स और एक्स आई कौन सा बोल दिया, यहाँ पे एक्स आई है तो एक्स आई लिख दिया तो भी चलेगा. समेशन एक्स आई कितना है, 30 डिवाइड बाई एन इज 5, दिस इज 30 डिवाइड बाई 5, वी गेट 6. देन समेशन देन वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन. समेशन वाई आई कितना है, 40 डिवाइड बाई 5, दिस इज 8. समेशन वाई कितना है, 40. देन फाइंड COV x, y. COV x, y, उसका फॉर्मूला क्या है, COV x, y का, COV x, y इज अंडर रूट, दिस इज 1 बाई n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, करेक्ट. दिस इज फार्मूला फॉर COV, 1 बाई n समेशन एक्स आई वाई माइनस एक्स बार वाई बार. तो 1 बाई n कितना है, 1 बाई 5, करेक्ट. एक्स आई वाई आई वो कितना है, 214, दिस इज 214 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. एक्स बार इंटू वाई बार क्या जाएगा, 6 इंटू 8, दिस इज 48. नाउ सॉल्व दिस, क्या मिलेगा, फाइंड एलसीएम और डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल किया, 214 डिवाइड बाई 5, दिस इज 4, करेक्ट. देन यहाँ पे क्या बचेगा, 1, दिस इज 2 214 कैंसिल विथ 5 24, रिमाइंडर 1 14 10 2, रिमाइंडर कितना जाएगा 4, दिस इज 8 माइनस 48. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वी गेट COV. तो COV क्या मिलेगा यहाँ पे, COV x, y इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 48 माइनस 48.0 माइनस 42 माइनस 8, तो क्या मिलेगा 21350, तो क्या जाएगा माइनस 5.2, दिस इज माइनस 5.2 COV x, y. ओके, COV x, y is minus 5.2. Then also we have to find sigma x. Sigma x is under root 1 by n xi square माइनस एक्स बार स्क्वेयर, माइनस में क्या जाएगा, एक्स बार स्क्वेयर, वी गेट सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स इज अंडर रूट 1 बाई एन कितना है, 1 बाई 5. देन सिग्मा एक्स स्क्वेयर क्या है, 220, दिस इज 220 इंटू 220 माइनस एक्स बार कितना है 6, उसका स्क्वायर क्या जाएगा 36. ओके, तो वी गेट सिग्मा एक्स इज दिस 220 कैंसिल विथ 5, तो वहाँ पे क्या बचेगा 48 माइनस 36, 48 माइनस 36, दिस इज स्क्वायर रूट 8. We get square root 8. This is your sigma x. Also, we have to find sigma y. I will find here sigma y.
सिग्मा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेशन वाई आई स्क्वेयर माइनस वाई बार स्क्वेयर, ओके, सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई क्या मिलेगा? सिग्मा वाई इज इक्वल टू n इज 1/5 इंटू सिग्मा समेशन वाई स्क्वेयर, समेशन वाई स्क्वेयर क्या है? 340, दिस इज 340 माइनस वाई बार कितना है? 8, उसका स्क्वायर क्या जाएगा? 64, दिस इज 64। सिग्मा वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा? 340 डिवाइड बाई 5, दिस इज कैंसिल विथ 5 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 8 64 एंड सिग्मा वाई इज 68 माइनस 64, दिस इज 4, दिस इज 2, सिग्मा वाई इज 2, ओके, दिस इज 2। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर, क्वेश्चन में क्या है? फाइंड लाइन ऑफ रिगर्शंस, ओके। अभी देखो आपके पास एक टेबल है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिपेयर टेबल, एक बार टेबल हो गया, देन n गिवन है। फर्स्ट टारगेट फाइंड x बार, फाइंड y बार, देन फाइंड COV x, y, देन फाइंड समेशन x, then find sigma x, then find sigma y, okay, this is your general method, okay, or general steps। तो फर्स्ट फाइंड क्या करना है? x बार y बार, then COV x y, then sigma x and then sigma y। now the line of regression y on x, now the line of regression y on x, first we have to find y on x, okay। तो y on x क्या मिलेगा? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू COV x y डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू x माइनस x बार, ओके। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू y माइनस वाई बार इज, वाई बार क्या आपके पास? 8 इज इक्वल टू COV x, y, COV x, y इज माइनस 5.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा x, सिग्मा x क्या है? सिग्मा x इज अंडर रूट 8 इन ब्रैकेट x माइनस x बार कितना है? 6, ओके। नाउ फाइंड दिस क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई टू दैट ब्रैकेट। यहाँ पे क्या करना है? उसकी वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड कर दो, देन मल्टीप्लाई कर दो, then this y goes to this side, we get answer y is equal to, we get the answer y is equal to minus 0.65 into x plus 11.9, this is your answer, this is your line y on x, this is your line y on x, okay। y is equal to this, यहाँ पे क्या करना है? By using calculate this, multiply to that, and this minus 8 goes to this side, we get required answer, okay। And also we have to find the line of regression y on x। I will find here, I will drop this, the line of regression x on y, also the line of regression x on y, the line of regression x on y, okay, the line of regression x on y। तो उसका फार्मूला क्या है? x माइनस x बार इज इक्वल टू COV x y डिवाइडेड बाय सिग्मा y इंटू x माइनस x बार, ओके। Now put all these values, x minus x bar is 6, COV is minus 5.2, COV क्या है? minus 5.2 divided by sigma y and sigma y is 2 in bracket x minus x bar। Here same x bar is sorry, यहाँ पे क्या जाएगा? y minus y bar, not x, y minus y bar, okay। यहाँ पे क्या जाएगा? y minus y bar is 8। नाउ कैलकुलेट दिस, दोनों का डिवाइडेशन कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के, एंड दिस माइनस 6 गोज टू दिस साइड, वी गेट द आंसर x is equal to, answer is x is equal to minus 1.3y
minus 1.3y plus 16.4. This is your x. This is your second equation. This is your second equation and this is your line of regressions. Okay. यहाँ पे क्वेश्चन एक्सटेंड हो गया. फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x इज गिवन. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट y. यहाँ पे भी सेम y दिया है, वी हैव टू फाइंड x. तो दिस इज ऑल अबाउट लाइन ऑफ रिगर्शंस. ये क्या है, लाइन ऑफ रिगर्शंस. ओके. तो ये क्या हो गया, दिस इज योर bxy and this is your byx. Okay, bxy and byx. Okay. Now from the same information we also find the r of x comma y. Okay, r of x comma y हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? तो यहाँ तक सेम ही है बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, लाइन ऑफ रिगर्शंस. आपके पास लाइन ऑफ रिगर्शंस मिल गए. नाउ ये क्वेश्चन इज एक्सटेंडेड और यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो जो यहाँ तक आंसर सेम आएगा. सपोज क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट इज सेम. तो हम क्या करेंगे, खाली बाय यूजिंग द फार्मूला. तो क्या जाएगा फार्मूला, आर ऑफ एक्स कॉमा वाई is equal to COV x comma y divided by sigma x sigma y. Now put value of COV minus 5.2 divided by sigma x is under root 8 into 2. This is minus 5.2 divided by 2 under root 8. तो this is your r of x comma y. okay, उसी कैलकुलेटर में सॉल्व कर दो, we get required answer. Okay, this is your r of x comma y. और बाय यूजिंग द न्यू फार्मूला, एक रिमार्क दिया था मैंने, r ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू अंडर रूट byx इंटू bxy. ओके, उनका एंड दोनों का प्रोडक्ट रूट में किया तो वह हमें क्या मिलेगा, r ऑफ x कॉमा y. ओके, तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल्स ऑन द लाइन ऑफ रिगर्शंस, आल्सो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल. एग्जांपल सेकंड. Example second. Find correlation coefficient. Find correlation coefficient. Find correlation coefficient between x and y. Given that, यहाँ पे given है, given that n is equal to 25, वैल्यू ऑफ n क्या है 25, कॉमा समेशन x is 175, कॉमा not summation x is only 75, then summation y is 100, also the summation x square, this is 250, summation y square, this is 500, and summation xy, this is 325. अभी देखो सेम क्वेश्चन है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया और लाइन ऑफ रिग्रेशन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा तो सेम रहेगा. गिवन दैट n इज इक्वल टू 25, समेशन x 75, समेशन y 100, समेशन x स्क्वायर 250, समेशन y स्क्वायर 500 एंड समेशन xy 325. ओके, तो देखो हियर गिवन दैट जो दिया है वो लिखो, क्या क्या दिया है, n इज इक्वल टू 25, समेशन x 75, समेशन y 100, समेशन x स्क्वायर 250,
summation y square 500 and summation x y दिस इज 325। यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरी है कि नहीं, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर गिवन। फर्स्ट फाइंड एक्स बार, क्या जाएगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, सेम फार्मूला समेशन एक्स 75 डिवाइड बाई एन इज 25, वी गेट 3। एक्स बार क्या मिल गया 3। देन वाई बार क्या जाएगा समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, समेशन वाई कितना दिया है 100 divided by 25, this is 4, okay, this is your summation, this is your x bar and y bar. Then after that we have to find COV x y, तो COV क्या जाएगा COV x y is equal to 1 by n summation x y minus x bar y bar, correct। तो 1 by n is 25 into एक्स वाई, समेशन एक्स वाई कितना दिया है 325 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 3। नाउ सॉल्व दिस इज 1 कितने रह गए 125, करेक्ट 125, दिस इज 5 माइनस दिस इज 3, करेक्ट दिस इज 3, ओके, this is 3। now also this is कितने बचे यहाँ पे 7, तो 75, दिस इज 13, सॉरी, तो यहाँ पे 1 आएगा वो, दिस इज 13, यहाँ पे क्या जाएगा 1, ओके। ये कैलकुलेशन कैलची पे किया तो भी चलेगा। देन सिग्मा एक्स अंडर रूट 1 बाई एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बार स्क्वेयर, तो क्या जाएगा समेशन एक्स स्क्वेयर क्या दिया है समेशन एक्स स्क्वेयर इज 250 डिवाइड बाय एन इज 25 माइनस एक्स बार कितना है आपके पास 3, तो उसका क्या जाएगा 9, दिस इज 10 माइनस 9, वी गेट 1, ओके। ऑल्सो सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई क्या जाएगा अंडर रूट 1 बाई एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस वाई बार स्क्वेयर, ओके। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज, समेशन वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर क्या है समेशन वाई स्क्वेयर 500 डिवाइड बाई एन इज 25 माइनस वाई बार कितना है वाई बार इज 4 स्क्वायर क्या जाएगा 16, दिस इज 500 डिवाइड बाई 20, दिस इज 20 माइनस 16, वी गेट सिग्मा वाई इज 2, ओके, सिग्मा वाई इज 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज r of x, y, therefore r of x, y is equal to COV x, y डिवाइड बाय सिग्मा x सिग्मा y, तो क्या जाएगा COV इज 1, सिग्मा इज 1 एंड दिस इज 2, तो वी गेट 0.5, दिस इज योर r of x, y, ओके, r of x, y, ओके। क्वेश्चन क्या था फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, ओके। तो फर्स्ट आपके पास सब इन्फॉर्मेशन गिवन है, x बार y बार फाइंड कर दो, देन COV x, y फाइंड कर दो, देन सिग्मा x सिग्मा y बाय यूजिंग फार्मूला वी गेट रिक्वायर्ड आंसर, ओके। और सपोज यहाँ पे आया है ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिगर्शंस, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ लाइन ऑफ रिगर्शंस फॉर सॉल्विंग आंसर ऑफ दिस, तो क्या जाएगा ओके। जो क्वेश्चन एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही तक है, ओके। बट सपोज वी हैव टू एक्सटेंड ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिगर्शंस, यहाँ पे क्या आया है ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिगर्शंस, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे use the formula line of regressions, okay, use the formula line of regressions, then find, suppose आपको फाइंड करना है line of regressions, okay, तो क्या जाएगा फर्स्ट the line of regression y on x, क्या है उसका फार्मूला y माइनस वाई बार इज इक्वल टू COV x y डिवाइडेड बाय
सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू, तो क्या जाएगा वो y माइनस वाई बार इज, वाई बार क्या है आपके पास 4, y माइनस 4 इज इक्वल टू सी ओ वी इज 1, सिग्मा एक्स इज 1 एक्स माइनस एक्स बार। नाउ सॉल्व दिस, तो ओके हाँ क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स क्या है यहाँ पे 1, करेक्ट, तो सी ओ वी 1 सिग्मा एक्स 1, तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू दिस 4 गोज टू दिस साइड, दिस इज योर एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है, एक्स बार इज 3 माइनस 3, दिस 4 गोज टू दिस साइड क्या जाएगा प्लस 4, तो वी गेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर फर्स्ट लाइन। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड सेम फॉर सेकंड, तो आई विल राइट हियर सेकंड द लाइन ऑफ रिगर्शन, the line of regression x on y, x on y वो क्या जाएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू सी ओ वी एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई, y माइनस वाई बार, करेक्ट, y माइनस वाई बार। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज एंड सॉल्व, तो x माइनस एक्स बार क्या है यहाँ पे, एक्स बार इज 3, सी ओ इज 1, सिग्मा वाई इज 2 डिवाइड बाई वाई माइनस वाई बार एंड वाई बार इज 4। नाउ सिंप्लीफाई दिस, क्या जाएगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 2। नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्स गोज टू दिस साइड, तो दिस 3 गोज टू दिस साइड, तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 2 इज 0.5 इंटू वाई, दिस प्लस 3 गोज टू दिस साइड, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, ओके, माइनस 2 प्लस 3 दिस इज 1, वी गेट सेकंड इक्वेशन दिस, ओके, एक्स इज इक्वल टू 0.5 वाई प्लस 1, तो ये क्या है, दिस इज योर बी एक्स वाई एंड यहाँ पे 1 का आ जाएगा बी वाई एक्स। फ्रॉम दिस ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आर, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड लाइन ऑफ रिग्रेशंस, ओके, उसकी थ्योरी एंड important examples, okay।